तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो हमने क्या किया यहाँ से हल, माना पुत्र की आयु x वर्ष, पिता की आयु y वर्ष, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी जो पुत्र की आयु है वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक। ये हमारी पहली समीकरण बन गई, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पहला समीकरण बन गया। इसके बाद बोला गया कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, क्वेश्चन में जब भी आपके पास बाद आ जाए उसका मतलब होता है जोड़ना, यानी दोनों तरफ हम कितना जोड़ेंगे 12। तो पिता की उम्र में कितना जोड़ देंगे 12, और पुत्र की उम्र में कितना जोड़ देंगे 12। लेकिन 12 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए y का मान कितना है 3x, तो y की जगह कितना रखेंगे 3x प्लस 12, और यहाँ से गुणा कर देंगे इधर तो 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 24, इधर भी गुणा कर देंगे तो 3x, ये प्लस 2x इधर किसका हो जाएगा माइनस, और ये 24, ये प्लस 12 इधर माइनस 12। इसके बाद 3x से अगर 2x घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा 12। यानी जो पुत्र की उम्र है वो हमने क्या मानी थी x। देखिए पुत्र की उम्र x है तो वो कितनी हो गई 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे पुत्र की आयु 12 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण x में, तो y बराबर कितना आएगा, देखिए 3 गुणे x, और x 12 आया तो 12, 12 तिया 36, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आई है 36 वर्ष। तो यहाँ क्या लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी होगी 36 वर्ष, ठीक है, कितनी होगी 36 वर्ष। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व a की आयु b से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद a की आयु b से 2 गुनी होगी, a और b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना a की वर्तमान आयु कितनी मान लें x वर्ष, कितनी मान लें x वर्ष, ठीक। और b की आयु, b की वर्तमान आयु कितनी मान लें y वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया कि a की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, b की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। क्वेश्चन में क्या हो सकता है a और b की जगह किसी का नाम भी हो सकता है। मान लीजिए राम की आयु कितनी थी तो x वर्ष, रोहन की आयु कितनी है y वर्ष। तो नाम की जगह a और b क्वेश्चन में दिया गया, उसके अनुसार आप अपनी बुक में भी देख लेना, ठीक। अब बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में क्या आ जाए पूर्व, पूर्व का मतलब होता है घटाना। क्या होता है घटाना, बाद का मतलब क्या होता है जोड़ना, और पूर्व का मतलब क्या होता है घटाना। अब देखिए घटाएंगे कैसे, बोला गया है a की आयु b की आयु से 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, यानी x माइनस 5, यानी जो a की आयु है, a की आयु कितनी है x, तो उससे 5 कम, ठीक। और b से 3 गुनी थी, यानी b कितनी है y, और इससे 5 कम, और ये कितनी गुनी थी 3 गुनी थी, ठीक। तो ये एक तरीके से समीकरण हमारा एक बन गया। इसको थोड़ा हल करेंगे तो x माइनस 5 इधर गुणा करेंगे तो 3y, और माइनस 5 थिया 15, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 15, और ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस 10। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब चलिए हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसके बाद दिया कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 10, सॉरी यहाँ पर कितना है 10, तो 10 वर्ष बाद। क्वेश्चन में जब भी आपसे बोला जाए बाद का मतलब क्या होता है प्लस, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, x प्लस 10 कर देंगे और y प्लस 10 कर देंगे, दोनों के लिए होता है। देखिए 5 वर्ष पूर्व का मतलब इधर भी 5 इधर भी 5, पूर्व का मतलब घटाना, बाद का मतलब जोड़ना। इतना समझ में आया। अब देखिए बोला गया है कि 10 वर्ष बाद a की आयु b से 2 गुनी है, b की क्या थी y, तो ये 2 गुनी है, और ये हमारा क्या है x। तो इसको सिंपल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा
2y प्लस 10 दूनी 20। तो x प्लस 10 माइनस, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 2y को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर 20 है, ये प्लस 10 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, दूसरा है x माइनस 2y बराबर कितना है 10। इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारे x से x कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस y बराबर 10 10 20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया 20। तो y हमने किसको माना था, b की वर्तमान आयु कितनी आई है 20 वर्ष। तो b की जो हमारी वर्तमान आयु है वो कितनी आई 20 वर्ष। अब मुझे निकालनी है a की वर्तमान आयु, तो उसके लिए y का मान कहाँ रख देंगे, या तो समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें। तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में तो x माइनस 3y और y की जगह 20 बराबर कितना है माइनस 10, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 20 दिया कितना होता है 60 बराबर माइनस 10, यानी x बराबर माइनस 10, ये प्लस हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना आया 50। तो a की वर्तमान आयु क्या मानी थी, a की वर्तमान आयु मानी थी x और वो कितना आया 50। तो जो a की वर्तमान आयु कितनी आई है 50 वर्ष, ठीक। और b की वर्तमान आयु कितनी है 20, तो b की वर्तमान आयु कितना लिख देंगे 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि पुत्र की आयु के दोगुने में पिता की आयु वर्षों में जोड़ी जाए तो योग उसका 70 होता है, परंतु यदि पिता की आयु के दोगुने में पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो योग 95 आता है। तो इनकी क्या कीजिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक तरीके से आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए माना लिखते हैं, माना पिता की आयु क्या मान लें x वर्ष, ठीक। और जो पुत्र है, पुत्र की आयु उसको क्या मान लें y वर्ष, ठीक। दोनों की आयु हमने मान ली, पिता की आयु क्या मानी x और पुत्र की आयु क्या मानी y। क्वेश्चन में बोला गया है कि पुत्र की आयु के दोगुने में पिता की आयु, यानी पुत्र की आयु दोगुनी है, तो यानी 2y बराबर x, यही तो होगा। देखिए क्या है कि पुत्र की आयु के दोगुने और पिता की आयु वर्षों में जोड़ी जाए, इनका योग है, क्या है योग, बराबर आता है कितना, दोनों का योग आता है 70। तो ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है कि परंतु पिता की आयु के दोगुने में, पिता की आयु क्या है, पिता की आयु 2x, यानी इसका दोगुना और पुत्र की आयु, इन दोनों का योग कितना है, तो इन दोनों का योग है 95। और ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे हल करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा। देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करने पर क्या आएगा 4y प्लस 2x और प्लस 140, ये बन गया तीसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, 3 व 2 को हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है 4y प्लस 2x इक्वल टू 140, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए 2x बाई, यानी बाई को हम रखेंगे आगे और यहाँ लिख लेंगे 2x बराबर 95, ठीक। इन दोनों को हम क्या करेंगे हल, तो हल कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, तो इधर कितना आएगा 3y बराबर, अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो देखिए 10 से 5 गया 5 और यहाँ बचा कितना 13, और 13 से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ठीक। 9 4 13 और इसको काट देंगे तो 15 बार, यानी y बराबर कितना आया 15। और y का मान कहाँ रखेंगे,
समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो बाई हमारा क्या आएगा, देखिए 2x प्लस बाई बराबर 95, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और इसी में हम बाई का मान रखेंगे, तो बाई कितना आया 15, तो यहाँ कितना रखेंगे 15 बराबर 95, तो 2x बराबर 95 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना आया 0, और यहाँ से 0 आने के बाद 8 और इसको काट देंगे तो कितना आएगा 40, तो x बराबर कितना आया 40, तो x 40 आया और बाई 15 आया। एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन 40 और 15, तो देखिए बाई 15 है तो बाई हमने किसको माना, पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितनी आई है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आई है 15 वर्ष। क्यों आई है, क्योंकि पुत्र की आयु बाई है और बाई का मान 15 है। पिता की आयु क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे पिता की आयु बराबर 40 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु क्या मानी थी x, और x का मान कितना है 40। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पिता की वर्तमान आयु अपने 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 12 वर्ष बाद उसके बच्चों की आयु का योग, उसके बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का 2 गुना होगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना पिता की आयु क्या मान ली 22 वर्ष। ठीक, अब पिता की आयु 22 वर्ष है और कितने बच्चे हैं 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखते हैं 5 बच्चों की आयु। ठीक, 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर बाई बराबर कितने बच्चे हैं 5, तो बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5, तो टोटल 5 बच्चों की आयु का जो योग है वो पिता की आयु के योग के बराबर है। इतना आपको समझ में आया। इसके आगे देखिए 5 बच्चों के, यदि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, तो इधर भी कितना जोड़ देंगे 12। ठीक, इधर भी हम 12 जोड़ेंगे, तो देखिए बाई 1 प्लस 12 प्लस बाई 2 प्लस 12 बाई 3 प्लस 12 और प्लस बाई 4 प्लस 12 और प्लस बाई 5 प्लस 12। इतना समझ में आया। अभी हमने क्वेश्चन बताया जब भी आपसे बोला जाए बाद, तो उसका मतलब होता है जोड़ना, पूर्व का मतलब होता है घटाना। तो कितने वर्ष बाद, तो यहाँ एक बार लिखते हैं 12 वर्ष बाद। ठीक, तो 12 वर्ष बाद 12 इधर जोड़ दिया, 12 इधर जोड़ दिया, 12 कितनी बार जोड़ा 5 बार। क्यों, क्योंकि बच्चे कितने हैं 5। तो देखिए 12 और 12 24 36 और 36 42 60, तो टोटल कितना हुआ 60। तो 22 प्लस 12 इधर कितना हो जाएगा 22, इधर भी एक तरीके से सभी को जोड़ देंगे तो 22 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 1 2 3 4 और 5 प्लस इन सभी को जोड़ने पर कितना आया 60। अब देखिए ये जो 5 बच्चे हैं वो किनके योग के बराबर हैं, तो पिता की आयु के योग के बराबर। तो बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5 की जगह पर हम कितना रखेंगे 22, तो 22 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 22 और प्लस कितना हो जाएगा 60। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई है, जो आयु है वो पिता की आयु का 2 गुना है, तो पिता की आयु का 2 गुना, तो यहाँ किससे 2 गुना, यहाँ लिख लेना। ठीक, 2 गुना कैसा है 2 गुना, तो ये 2 गुना है। अब सिंपल आपको हल करना है, तो देखिए 2 प्लस 12 दूनी 24 बराबर 22 प्लस 60, तो 2 माइनस 22 बराबर 60 माइनस 24, तो 2 से हम 22 को घटाएंगे तो 22 बराबर कितना आएगा, और 60 से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा 36। तो पिता की जो वर्तमान आयु है, यहाँ क्या लिखेंगे पिता की आयु, तो कितनी आई है, देखिए पिता की आयु क्या मानी थी 22 और 22 का मान 36, तो कितनी है 36 वर्ष। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए माना
पहली संख्या, माना पहली संख्या मैंने मान ली अल्फ़ा। क्या मान ली? अल्फ़ा। आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। माना पहली संख्या अल्फ़ा और दूसरी संख्या क्या मानते हैं? बीटा। दूसरी संख्या बराबर बीटा, ठीक। अगर आपने एक्स मानी तो इसको वाई मानना, अल्फ़ा बीटा कुछ भी आप मान सकते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 35। योग माने होता है जोड़ना, योग कितना है? 35। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 35। ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसके बाद बोला गया है दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 13। फिर क्या लिखेंगे? अंतर कितना है? 13। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 13। समीकरण नंबर 2। अंतर यहाँ लिख लेना 13 और योग कितना है? 35, ठीक। बस दोनों समीकरणों को क्या करना है? आपको हल करना है। तो समीकरण 1, 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 35 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 13। तो बीटा से बीटा कट जाएगा और 2 अल्फ़ा हो जाएगा इधर, ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 48। 5 3 8, 3 और 1 4, तो ये आएगा 24। तो अल्फ़ा बराबर 24। तो जो हमारी पहली संख्या आई है वो क्या है? अल्फ़ा। और अल्फ़ा कितना आया? 24। तो पहली संख्या आ चुकी है। यही अल्फ़ा का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे? अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 35। यहाँ लिखेंगे 35, ठीक। अल्फ़ा कितना है? 24। तो यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ आपको रखना है 24 प्लस बीटा बराबर 35। तो बीटा बराबर 35 माइनस 24। तो बीटा बराबर यहाँ से कितना है? 5 से 1 11। तो दूसरी संख्या कितनी आई है? 11। तो क्या लिख देंगे? पहली संख्या अल्फ़ा कितना है? 24 और दूसरी संख्या हमारी क्या है? बीटा। और बीटा कितना है? 11। तो संख्याएं पूछी गई थी तो इसका आंसर कितना हो? 24 और 11। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। दो संख्याओं का अंतर 7 है। इस प्रकार की बड़े के 2 गुने में और छोटे के 5 गुना जोड़ने पर 42 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 7। सेम इसी प्रकार से माना पहली संख्या क्या मान लेंगे? x। पहली संख्या x, दूसरी क्या मान लेंगे? y। तो दूसरी संख्या बराबर y। दोनों का अंतर कितना है? 7। तो क्या लिख देंगे? अंतर कितना है? अंतर 7, ठीक। अंतर कितना है? 7। तो x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण 1। अब इसमें आगे बोला गया है बड़े के 2 गुने, तो x जो है इसको हम मानते हैं बड़ी संख्या, ठीक। और ये क्या है? छोटी। तो x जो बड़ी संख्या है इसका कितना है? बड़ी संख्या का 2 गुना। तो इसमें कितने का गुना? 2, यानी 2x। और छोटी संख्या का 5 गुना। और इनको जोड़ने पर तो दूसरी में 5 से गुणा और योग। देखिए बड़ी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 42। तो ये हुआ समीकरण नंबर 2। 1, 2 को हल करेंगे तो क्या करेंगे? इधर 5 से गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा, अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए 5x माइनस 5y बराबर 5 सत्ते 35 और ये हमारा 3 बन जाएगा, ठीक। अब इसी में हमें लिखना है कि समीकरण 3 व 2 को हल करने पर हम इन 3 और 2 को हल करेंगे तो कितना लिखेंगे? 5x माइनस 5y बराबर 35 और ये लिखेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 42। इन दोनों को हल कर देंगे, ये कट जाएगा। 5 2 कितना होता है? 7 और यहाँ 6 7 और 7, तो इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 11। तो x बराबर 11। तो पहली संख्या हमारी कितनी आई है? 11। कितनी आई है? 11। अब x का मान रखेंगे समीकरण 3 में तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है? 5x माइनस 5y और बराबर कितना है? 35। लिखेंगे 35। तो हम यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है? 11। तो x की कितना रखेंगे? 11। तो 5 गुणे 11 माइनस 5y बराबर 35। 11 इंटू 5 होता है 55।
बराबर 35। 5y को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और 55 ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 5y बराबर 55 से यदि हम 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20, और 5 चौको 20, तो y बराबर कितना आया 4। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आई है, दूसरी संख्या आई है 4। तो संख्याएं पूछी गई थी, तो यहाँ लिखेंगे संख्याएं कितनी कितनी आई हैं। तो पहली संख्या x यानी 11 और दूसरी यानी बाई, और बाई कितना 4, तो 11 और 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि दो दी संख्याओं में से प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1/2 यानी 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो उनका अनुपात 5:11 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याएं हैं तो माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक, दूसरी संख्या बराबर y। अब हमसे बोला है यदि दोनों में 1 जोड़ा जाए, क्या लिखा है, दोनों में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। दोनों में 1 जोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे, 1 जोड़ा जाए। यदि 1 जोड़ा जाए तो x + 1 बटे y + 1, और इनका अनुपात हो जाता है 1:2। ये क्वेश्चन है, तो 1:2 हो जाता है। अब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 + 2 एकम 2, y का 1 से गुणा, तो यहाँ देखिए 2x - y बराबर 1, ये प्लस इधर -2 हो जाएगा। 2x बराबर -y बराबर -1, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक। जब दोनों में 1 जोड़ा जाए। आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि दोनों में 5 घटाया जाए, दोनों में प्रत्येक में एक ही बात, ठीक, दोनों में 5 घटाया जाए तो उनका अनुपात 5/11 हो जाता है। 5 घटाया जाए, यदि हम इनमें कितना घटा दें 5, तो क्या लिखेंगे x - 5 बटे y - 5। तो इनका जो अनुपात आता है वो कितना आता है 5:11, ठीक। गुणा कर देंगे तो 11x - 11 × 55 बराबर 5 से y में 5y और -5 × 5 यानी 25। तो लिखेंगे 11x - 5y बराबर 55 और -25। तो यहाँ जो आएगा 11x - 5y बराबर 0, 3, 30 आएगा शायद। देखिए 5 से 5 गया 0 और 5 से 2 गया 3, तो ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा, तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 दूनी 10x और -5 एकम 5 और बराबर -5, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे 3 व 2 को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 3 है 10x - 5y बराबर -5, और जो 2 है हमारा 11x और -5y बराबर कितना है 30। तो यहाँ लिखेंगे 30। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये आया -x बराबर, यहाँ से कितना बचेगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 30 और 5 कितना होता है 35, यानी x बराबर 35। और x हमारा क्या था, पहली संख्या। तो देखिए बताइए पहली संख्या कितनी आई है, तो पहली संख्या हमारी 35 आई है। यही मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण जो हमें सिंपल लगे उसी में हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं समीकरण 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, x का। तो समीकरण 3 क्या है 10 × x, और x का मान कितना है 35, माइनस लगाएंगे लिखेंगे 5y बराबर -5, ठीक। गुणा करेंगे 35, हाँ सही है 35,350 -5y बराबर -5, तो क्या लिखेंगे 350 + 5 बराबर 5y। तो 5y बराबर कितना लिखेंगे, 5y बराबर आपके पास आएगा 355, कितना आएगा 355, ठीक है, 5 7 35, 5 एकम 5, सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम y बराबर कितना लिखेंगे
5 सत्ते 35, 5 एकम 5। तो दूसरी संख्या कितनी आई है? 71। x पहली संख्या, बाई दूसरी संख्या। तो क्या लिख देंगे? संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी आई हैं? तो संख्याएं, एक हमने x मानी थी, दूसरी y मानी थी। तो x बराबर कितना है? देखिए 35 है और 71 है। तो क्या लिखेंगे? 35 और 71। यही हमारा क्या है? आंसर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? हमारा 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बड़ी और छोटी दो संख्याएं मानेंगे। तो माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है। बड़ी संख्या हमने x मान ली और छोटी संख्या बराबर y। अब है दो संख्याओं को बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या, बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या से भाग दिया जाए। भाग का मतलब बटे, भाग दिया जाए तो भागफल 6 प्राप्त होता है। तो भागफल कितना? 6 प्राप्त होता है, लेकिन शेषफल 6 प्राप्त होता है। जो शेषफल होता है उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 6 बराबर 6y। तो 3x माइनस 6y बराबर 6, समीकरण 1। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या यानी 5y, इसका 5 गुना, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होता है? तो भागफल 2 और शेषफल 3। तो जो शेषफल होता है उसको हम घटाएंगे। तो देखिए ये हमारी दूसरी कंडीशन है और ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक। तो इधर इसका गुणा कर देंगे तो देखिए 5y बराबर 2x। तो 2x माइनस 5y और बराबर बचेगा -3। ये हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो इसमें कर देंगे 2 से गुणा, इसमें कर देंगे 3 से गुणा। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और -6 दूनी 12, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं समीकरण। 6 दूनी 12 बराबर 6 दूनी 12। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में करेंगे 3 से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और -5 दिया हो जाएगा 15 और बराबर 3 का हो जाएगा 9। तो ये हमारा बन जाएगा 4। इनको हल करेंगे तो माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा। तो ये बचेगा 3y और बराबर 12 और 9 21। तो y का काट देंगे तो y बराबर कितना आया? 7। तो y बराबर कितना आया? यहाँ से y बराबर आया है हमारा 7 और y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण जो 3 बना उसको क्या लिखेंगे? 6x माइनस 12 गुणे y, और y का मान कितना आया है? 7, बराबर रखेंगे 12। तो 6x माइनस 12 सत्ते 84 बराबर 12। तो 6x बराबर 12 प्लस 84, तो 6x बराबर 6 1 9। इसको काट देंगे 16 बार। तो x बराबर कितना आया? 16। ठीक, हमने दो संख्या मानी थी, एक x और एक y। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक आई है 16 और एक आई है कितनी? 7। तो कितनी आई संख्याएं? उनको हम लिखते हैं संख्याएं 16 और 7। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 18 घटाया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 अंकों की संख्या, माना संख्या मानते हैं x बाई। ये आपकी एक तरीके से संख्या ही लिखिए। ये कितने अंक की संख्या? 2 अंक की। जैसे आप मान लीजिए 28, तो 28 को क्या लिख सकते हैं? 28 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2
और प्लस 8 गुणे 1। देखिए 10 दूनी 20 और 20 और 8 28। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक तरीके से 10 गुणे एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो 10x प्लस वाई हमसे कहा गया है इनके अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर 10, इनके अंकों का योग 10 है, तो इसको लिख लिया समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि संख्या से 18 घटाया जाए, तो संख्या हमारी ये है, संख्या क्या है 10x, तो 10x प्लस वाई, और संख्या से यदि हम 18 घटाएं, इसके आगे पढ़ते हैं, तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, यानी 10x की जगह हो जाएगा 10y और प्लस आपका हो जाएगा x। ठीक, अंक बदल जाते हैं और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इसको थोड़ा हल करेंगे तो लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 18 और x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस के 10। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में हमने 9 से गुणा करेंगे, किस में, समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 9y बराबर 10 ने 90। ये हो गया, यहाँ पर हमने 9 से गुणा कर लिया, यहाँ पर देखिए 10 से बाई, यहाँ पर बाई बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बाई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो कितना लिखेंगे 9x माइनस 9y बराबर 18, और जो हमारा तीसरा समीकरण है वो 9x प्लस 9y बराबर 90। तो ये कट गया, 9 9 आया, 18x बराबर 108, और इसको काट देंगे 18 छक्का 108, यानी x बराबर कितना आया 6, और ये मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो हमारा समीकरण नंबर 3 है वो क्या है, देखिए 9x प्लस 9y बराबर 90, 9 गुणे x, और x का मान कितना है 6, प्लस 9y बराबर 90, 9 छक्का 54। ठीक है, देखिए 9 छक्का 54 और 54 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -54। ठीक है, तो 9y बराबर कितना आया 10 ते 4 गया 6, 8 से 3 36, 9 चौक 36, यानी y बराबर कितना आया 4। तो संख्या हमारी क्या थी, तो संख्या हमारी थी x बाई, यानी x बाई, तो x कितना है, x है 6 और y कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर गुणा नहीं लगेगा, ठीक, इनके बीच में क्या नहीं लगेगा, गुणा, क्योंकि ये 2 अंक की एक संख्या है, तो आंसर कितना हो गया 64। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 10। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग को 8 गुना करके 1 जोड़ने पर, या अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके जो 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो माना जैसे 2 अंक हैं x और y। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या, तो हम मान सकते हैं कि 10x प्लस y, ये हमने माना। ठीक, जब हमने ये मान लिया तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी x प्लस वाई, इसका 8 गुना, और इसको 1 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है 10x प्लस वाई। फिर इसी में 2 संख्याओं का अंतर, और इसको गुणा करना है कितने से 13 गुना, तो इसमें कितने 13 गुना करके और प्लस 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या होती है, तो संख्या ज्ञात की, इसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। इन दोनों को अब हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो 8x प्लस 8y और प्लस 1, ये -10x हो जाएगा और -y बराबर 0। तो देखिए 10 से 8 गया -2x, 8 से 1 गया 7y और प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 7y माइनस 1 बराबर 0। ये -0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 7y माइनस 1 बराबर 0। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ से हल करेंगे, गुणा करेंगे तो 13x माइनस 13y, देखिए 13x और माइनस 13y और प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -10x और -y बराबर 0। तो देखिए अगर 13 से 10 गया तो कितना बचा
3x और 13 से अगर हम 22 और जोड़ देंगे 13 14 22 और प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 को हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा उसको लिखते हैं। देखिए 2 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और माइनस 7 दूनी 14 बाई हो जाएगा और प्लस माइनस 2 एकम 2। ये बन गया समीकरण नंबर 3। और 2 को हम इसी प्रकार लिख लेंगे 3x माइनस 14 बाई और प्लस 2 बराबर 0, ये 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, तो हल करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 4 से 3 गया x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया 4। और यही हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, तो देखिए समीकरण 2 है हमारा ये 3 गुणे x और x की जगह 4 माइनस 14 बाई प्लस 2 बराबर 0, तो 4 तिया 12 माइनस 14 बाई प्लस 2 बराबर 0। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और माइनस 14 बाई बराबर 0, तो 14 बाई बराबर 14 से 14 कट जाएगा, तो बाई बराबर 1। तो अतः जो संख्या है, अतः संख्या क्या हमने मानी थी, एक्स वाई। देखिए हमने संख्या क्या मानी थी, तो संख्या हमने मानी थी एक्स वाई। तो एक्स बराबर कितना आया है, तो एक्स बराबर देखिए 4 और वाई बराबर 1, तो 4 और 1, यही हमारा क्या है आंसर 41। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है। यदि हर से 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर क्या मान लेंगे बाई, और हर क्या मान लेंगे, भिन्न का अंश x मान लेंगे और हर क्या मान लेंगे बाई। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/बाई। अब बोला गया है यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए, उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो 1/3 हो जाती है। तो अंश में 1 जोड़ दें, यानी बाई x में 1 जोड़ दें तो 1/3 हो जाती है। गुणा कर लेंगे, 3x + 3 बराबर बाई, यानी 3x - बाई + 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, आगे लिखा है हर से 1 घटाया जाए तो 1/4 हो जाती है। तो हर क्या है बाई, तो हर से 1 घटाया जाए तो 1/4 हो जाती है। ठीक, तो हर से 1 घटाया जाए तो 1/4 हो जाती है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 4x बराबर बाई - 1, तो 4x - बाई + 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब 1 2 को हल कर लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 3x - बाई + 3 बराबर 0, दूसरा लिखेंगे 4x - बाई + 1 बराबर 0। इन दोनों को घटाने पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बाई से बाई कट जाएगा, ये बचेगा -x और + 2 बराबर 0। 2 कैसे, प्लस का 3 माइनस का 1, ये -1 है। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 2। अगर x बराबर 2 है तो कहाँ रखेंगे मान, समीकरण 1 या 2 में कहीं रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, 3x और x की जगह हम रखेंगे 2, तो बीच में लगाएंगे गुणा, और माइनस x का मान रख दिया 3 दूनी 6 - बाई + 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9, बाई बराबर यहाँ से कितना आया 9। तो जो हमने भिन्न मानी थी वो कितनी आई थी, x/बाई। तो x का मान हमारा कितना है 2, तो लिखेंगे कितना 2 और बटे बाई कितना है 9, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 2/9। देखिए इस वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चन लगवाए, जो आपके बचे